मिटे बाग सलमान सुन्नत कुराना, जगे धर्म में हिंदुन 18 पुराना। यदि देह अंगिया तुरक गही खपाऊं, गऊ घात का दोख जग सियूं मिटाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आज जयंती है, जिसे सिख समुदाय के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुरु गोविंद जी का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इन्होंने ही 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज हमें और आपको गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म और सनातनी लोगों को बचाने के लिए मुगलों से भीषण युद्ध किए थे। इन्होंने ही कहा था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गोविंद जी का जीवन अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ाई करते हुए गुजरा। ऐसे महापुरुष, महान योद्धा, वीर पुत्र, ज्ञानी गुरु को आज हम हृदयपूर्वक नमन करते हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि सिखों को हिंदू सिख भी कहा जाता है, क्योंकि वे हिंदू ही हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, यानी एक व्यक्ति को 1.25 लाख से लड़ने के काबिल बना दूं। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जो भाषण देते थे, उनका संग्रह चंडी दीवार कहलाता है। उसमें लिखे दोहों पर सेकुलरवादियों को जरूर गौर करना चाहिए। मिटे बांग सलमान सुन्नत कुराना, जगे धर्म में हिंदुन 18 पुराना। यदि देह अंगिया तुरक गही खपाऊं, गऊ घात का दोख जग सियूं मिटाऊं। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। हिंदुस्तान की धरती से बांग यानी अजान, सुन्नत यानी इस्लाम और कुरान मिट जाए, हिंदू धर्म का जागरण होकर 18 पुराण आदर को प्राप्त हो। इस देह के अंगों से ऐसा काम हो कि सारे तुर्कों को मारकर खत्म कर दो और गौवध का दुष्कृत्य संसार से नष्ट कर दो। एक दोहा और देखिए, जो आप में सेक्युलरता को खत्म जरूर कर देगा। देहि शिवा वर मोहे, शुभ कर्मन तय कंभू ना टरूं, ना डरो अरि सौ जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर्थात, हे परम शक्ति माँ यानी शिवा, ऐसा वरदान दो कि मैं अपने शुभ कर्म पथ से कभी विचलित ना हो पाऊँ, शत्रु से लड़ने में कभी ना डरूं और जब लड़ूं तब उन्हें परास्त कर अपनी विजय सुनिश्चित करूं। गुरु का स्वप्न था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक भांड भाजे। अर्थात दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि संपूर्ण सृष्टि में खालसा पंथ की गर्जना हो, हिंदू धर्म का पुनर्जागरण सारे संसार में हो और पृथ्वी पर से सारी अव्यवस्था, पाप और असत्य के प्रतीक इस्लाम का नाश हो। दोस्तों, आपको पता है, औरंगजेब के शासनकाल में भारत में 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य राम मंदिर के लिए 30 बार युद्ध हुए थे और इन युद्धों में सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंगों को भी राम मंदिर मुक्ति संघर्ष के लिए भेजा था, ताकि मुगलों को हराया जा सके। लेकिन आखिरी युद्ध को छोड़कर बाकी में हिंदुओं को कामयाबी मिल गई थी। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी ने राम मंदिर विवाद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दोस्तों, एक नज़र इस तस्वीर पर डालिए। ये तस्वीर 1908 को लिया गया अमृतसर के हरमंदिर साहब का है, जिसे अंग्रेज ईसाइयों और वामपंथियों ने गोल्डन टेम्पल कहना शुरू कर दिया है। अब ये चित्र देखकर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि यहाँ हिंदू साधु ध्यान कैसे कर रहे हैं, वे भी सिख तीर्थ हरमंदिर साहब में। चलिए तनिक सच्चे इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर आपको बताया जाए कि सिख कौन है। सबसे पहले आपको बता दें कि सिखों के 10 गुरु हुए हैं। श्री गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, 5वें गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी, 7वें गुरु हर राय, 8वें गुरु हरकिशन, 9वें तेग बहादुर और 10वें तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। आपने एक बात नोटिस की कि सभी गुरुओं के नाम में राम, अर्जुन, गोविंद यानी कृष्ण, हर यानी महादेव आ रहा है। दोस्तों, जब औरंगजेब ने कश्मीर के पंडितों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए गुहार लगाई।
तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि यदि हमारे गुरु तेग बहादुर जी यदि मुसलमान बन गए तो हम भी मुसलमान बन जाएंगे। ये बात पंडित औरंगजेब तक पहुंचा देते हैं। तब औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाकर मुसलमान बनने के लिए दबाव डालता है, लेकिन गुरुजी द्वारा अस्वीकार करने पर उन्हें यातना देकर मार दिया जाता है। पिता गुरु तेग बहादुर जी के वीरगति को प्राप्त होने के बाद मुगलों के सर्वनाश के लिए गुरु गोविंद जी उभरकर सामने आए। अब प्रश्न ये है कि यदि सिख हिंदुओं से अलग हैं तो कश्मीरी पंडितों के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राण न्योछावर क्यों कर दिए। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रिय शिष्य बंदा बहादुर, जिसका नाम लक्ष्मण दास था, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद पंजाब में मुगलों की सेना को नाको चबा दिए थे। और भी कई ब्राह्मणों ने गुरु के सम्मान के लिए अपने संपूर्ण परिवार का बलिदान दिया था। राजा रणजीत सिंह कांगड़ा की ज्वालामुखी देवी के भक्त थे। उन्होंने देवी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज भी अनेक सिख व्यापारियों की दुकानों में गणेश और देवी की मूर्तियां रहती हैं। आज भी सिख नवरात्रि में अपने घरों में जोत जलाते हैं। अब ये उठता है कि सिख कब, क्यों और कैसे हिंदुओं से अलग कर दिए गए। 1857 की भीषण क्रांति से डरे हुए ईसाई यानी अंग्रेजों ने हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश रची। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का गठन किया था, जिसका केंद्र तत्कालीन पंजाब का लाहौर था। स्वामी दयानंद ने ही सबसे पहले स्वराज्य की अवधारणा दी थी। जब देश का नाम हिंदुस्तान है तो यहाँ ईसाइयों का राज क्यों। स्वामी दयानंद के इन विचारों से पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों की बाढ़ आ गई। लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सोहन सिंह, भगत सिंह, अजीत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता आर्य समाजी थे। अतः ईसाई मिशनरियों ने अभियान चलाया कि सिख और हिंदू अलग अलग हैं, ताकि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इसके लिए कुछ अंग्रेज समर्थक सिखों ने साजिश के तहत एक अभियान चलाया कि सिख हिंदू नहीं है और अलग धर्म का दर्जा देने की मांग की। जैसे हाल ही में कर्नाटक के कुछ ईसाई बने लिंगायत समुदाय के लोगों ने हिंदू धर्म से अलग करने की मांग उठाई है। ईसाई मिशनरियों ने 1922 में गुरुद्वारा एक्ट पारित कर सिखों को हिंदुओं से अलग कर उन्हें अलग धर्म का घोषित कर दिया। और आज़ादी के बाद भी भारत के विखंडन के जिम्मेदार गुलाबी चच्चा यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाए रखा। नेहरू चाहते तो उस एक्ट को खत्म करके सिखों को हिंदू धर्म में मिला सकते थे, लेकिन वो तो खुद मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, हिंदू सिखों का खून एक ही है। हर हिंदू को मस्जिद, मज़ार, पीर फकीर की जगह गुरुद्वारा जाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पवित्र पंथ का गठन करते हुए कहा था कि मैं चारों वर्ण के लोगों को सिंह यानी शेर बना दूंगा, ताकि इस्लाम, ईसाई, हिंदू के किसी भी वर्ण को छू भी ना सके। दोस्तों, देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा प्राण देकर ही नहीं बल्कि प्राण लेकर भी की जा सकती है। एक नज़र जरा इस पर भी डालिएगा। कुरान आपको सिर्फ मारने का नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारने का आदेश देती है। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में साफ आदेश दिया गया है। तभी तो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को 12 घंटे से ज़्यादा समय तक टॉर्चर करके मारा गया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ हुई नृशंसता को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पृथ्वीराज सिंह चौहान को अंधा करके मारा गया। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बैठाने के बाद उन पर खौलती हुई रेत डालकर मार दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी की नृशंस हत्या कैसे की गई, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई मतीदास जी को लकड़ी के 2 पाटों में बांधकर ऊपर से नीचे तक आरी से चीर दिया गया। भाई सतीदास को बड़े कढ़ाई में खौलते तेल में डुबाकर मार दिया गया। भाई दयाला जी को रुई में लपेट कर जलाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 मासूम साहिबजादों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया। और हम सनातनी बाल दिवस मनाते हैं उस नापाक अफीम लड़कीबाज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की खुशी में, जबकि बाल दिवस हमें उन साहिबजादों के जन्म दिवस के रूप में मनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने वीरों को बेरहमी से इन मुगलों के द्वारा मारा गया।
और एनसीईआरटी की बुक में हमें इन खूंखार भेड़ियों के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ताजमहल, कुतुब मीनार, अकबरा, मकबरा जैसे बाएं हाथ काम करके भारत देश को उन्नत किया है। दोस्तों, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं और मोदी योगी जी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया है, तो माफ़ कीजिए, ना हम आपको जगाएंगे ना ही भगवान आपको बचाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, एकजुट रहिए। कब इन जिहादियों को देश से खदेड़ना पड़े किसी को पता नहीं। सोते रहे तो अगला नंबर तुम्हारा है। जय हिंद, वंदे मातरम।